हम सभी ने कभी न कभी श्री हनुमान चालीसा पढ़ा ही होगा। हनुमान चालीसा का पाठ तो किया ही होगा, पर क्या आपको हनुमान चालीसा का अर्थ मालूम है? चालीसा का अर्थ 40 दोहों का समूह भी होता है। संत तुलसीदास के द्वारा भी चालीसा की रचना की गई है, जिसमें भगवान श्री राम के भक्त के गुणों और उनके कार्य का वर्णन किया गया है। ये एक प्रकार की लघु रचना है, जिसमें हनुमान जी के सभी गुणों को बखूबी दोहे के माध्यम से बताया गया है। इसमें हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी के चरित्र को भी बड़े प्रेम भाव से दर्शित किया गया है। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर है। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहे शरीर में रह के इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता है, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं, और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई थी, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है, और इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरित्र मानस है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। अंत में ऐसा कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। इसमें 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। दोस्तों, आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना जरूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। आज हर कोई अपनी सुख, समृद्धि और शक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता है। तो क्या पाठ करने वालों को खबर है कि उनके द्वारा पाठ किए जाने वाली हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है? अगर नहीं, तो आज का हमारा ये वीडियो के माध्यम से हनुमान चालीसा का अर्थ को समझेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने का मुख्य कारण श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना और हनुमान जी का ध्यान लगाना है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के पहले दोहे के बारे में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धि जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे, वह सारे कष्ट रोग विकार कर दे। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ होता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंगबली आपको मुक्त कराएंगे। श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है।
माना जाता है कि तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना श्री रामचरित मानस की रचना से पूर्व श्री हनुमान को गुरु बनाकर राम जी को पाने के लिए की थी। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे ही रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र को समझ ले तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के चौपाई का अर्थ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप अतुलनीय शक्ति के धाम भगवान श्री राम के दूत माता अंजनी के पुत्र और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में बानर राज, बानरों के ईश्वर के रूप में उजागर, आपकी जय हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सिमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसे, कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके उन्हें सुमति प्रदान करते हैं, यानी खराब या नकारात्मकता दूर करके उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं, वह आपके बाल घुंघरेले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश व श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनेबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी है। भगवान श्री राम के कार्य को करने के लिए आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के लिए राशि के व भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित सुनेबो को रसिया, इस पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते, वह कथा को सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात अपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों को संहार किया। भगवान श्री राम के कार्य भी आपने सवारे। लय जीवन लखन जी आए, श्री रघुबर हरिश उरलाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही राम भाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की, वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुमरो जस गाबे, अस कही श्रीपति कंठ लगाबे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सननंदन, श्री संत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपके गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। अर्थात मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दसों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिग्पाल आदि भी आपके यश के गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बात के बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने में भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य है, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात है, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंगबली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास फटकने को भी औकात नहीं होती है। अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जुलावे। अर्थात हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी आपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे परिसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे श्री हनुमान जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिसे आप 8 सिद्धियाएं और 9 निध्याएं किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन जन के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहां पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबर पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। अर्थात हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवनसुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये हनुमान चालीसा की सीरीज आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। और जोर से बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।